और दोस्तों वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जंक्शन। हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है और सोच के देखिए, अगर देश की आधी आबादी से ज़्यादा पॉपुलेशन की अगर पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो ये कितनी डरावनी बात है। ये आप हेडलाइन देख रहे हैं, करीब 81 करोड़ मतलब 81.5 करोड़ लोगों का डेटा ब्रीच, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। ये लगातार मीडिया में अभी न्यूज़पेपर से लेके हर जगह इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लीक हुआ है। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो ये डेटा ब्रीच का जो केस है वो आते रहता है। इंडिया में बात करें तो 2019 में भी एयरटेल का करीब 32 करोड़, ये आप जो लिस्ट देख रहे हैं 32 करोड़ लोगों का डेटा ब्रीच हुआ था। और अभी जो है ये आंकड़ा जो है 81.5 करोड़ लोगों का है। और उठता है कि ये डेटा लीक कैसे हुआ। तो ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो भी डेटा कोविड-19 के दौरान टेस्टिंग के दौरान समय लिया जाता था, वही डेटा आपको याद होगा, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, वही डेटा जो है वही लीक डेटा ब्रीच की बात चल रही है, वही सब डॉक्यूमेंट है। अब सवाल उठता है कि न्यूज़ में कैसे आया। तो USA की एक एजेंसी है सिक्योरिटीज़, उसने ये न्यूज़ दिया है। जब इस एजेंसी को पता चला कि तो इसने हैकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, और हैकर का जो आप देख सकते हैं यूज़र ID है PRON0001। उसने इन सब डेटा को बेचने की कीमत बताई करीब $80,000, और $80,000 में ये सब डेटा डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। डार्क वेब क्या होता है मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसने सब कुछ दिखाया कि ये डेटा कहाँ से आया है, और तब जाके इंडिया में ये न्यूज़ आई। नहीं तो भारत की मीडिया को तो आपको पता है कि प्रोडक्टिव न्यूज़ कहाँ आती है इंडियन मीडिया में। इंडिया की जो मीडिया है वो बस कहाँ नारा कौन सा लगा और किसका कुत्ता किसके पास है। खैर, अब सवाल उठता है कि इस डेटा में ऐसा क्या है। तो इस डेटा में अगर आप समझिए कि आपका आधार कार्ड किसी के पास चला गया, मतलब क्या, आप उसमें नाम हो गए, फादर्स नेम, एज, सेक्स, फ़ोटो, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ है, और सब कुछ और डार्क वेब पे उसको बेचा जा रहा है। और इतने लोगों का डेटा सिर्फ $80,000, आप कह सकते हैं इतने लोगों का जो डेटा है वो $80,000 में कंप्रोमाइज़ हो गया है। और डार्क वेब की अगर बात करें तो ये सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो डार्क वेब का 1% भी नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो बहुत सारे IP एड्रेस से कनेक्ट या डिसकनेक्ट होता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव होता है। यहाँ यूज़र इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होता है, जिसे डिकोड करना नामुमकिन है। इसमें जो डील होता है, चाहे वो ड्रग्स से लेकर टेररिस्ट, जितने भी लोग डील करते हैं वो वर्चुअल करेंसी में ही होता है ऑलमोस्ट। इसमें जाने के लिए अलग तरह का ब्राउज़र का यूज होता है। और इससे पहले भी सरकार से पूछा गया था और सरकार पे सवाल उठा था, तो सरकार ने इससे डिनाई कर दिया था। पर अब ICMR अपने स्तर पे जांच कर रही है, और ये इतना बड़ा खतरा है कि समझो कि आपकी कोई आइडेंटिटी जो है वो चुरा सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बाद, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हाँ इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। और जो न्यूज़ आ रही है अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि USA की जो एजेंसी है उसने इस न्यूज़ को न्यूज़ दिया है। अभी भारत की जो सरकार है वो अपने स्तर पे जांच करेगी। तो इसको लेके सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो सरकार ने इसी साल डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट 2030 जो बिल है 23 है, वो बिल लाई है, और बिल पास भी हो गया है लोकसभा राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया है। पर ये फाइनल अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, और मिनिस्ट्री से का कहना है कि ये ड्राफ्टिंग हो गई है और बहुत जल्दी सरकार इसको नोटिफाई करेगी। इस बिल को पास होने के बाद, मतलब ये बिल नोटिफाई होने के बाद, हो सकता है इसमें बहुत कुछ लगाम लगाया जा सकता है और बहुत कुछ कंट्रोल आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।